Hello everyone. Today we will revise exercise 20A क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में मैं 20A एक्सरसाइज का रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन होगा इसका। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट रिवाइज करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रिवीजन करा दिए हैं। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और चैप्टर 1 से लेके आगे जितनी मैंने वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इस जो मैं रिवीजन में सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है उसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप चिंता ना करें, डिस्कशन बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चनों का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 20A। तो सबसे पहले मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले के क्वेश्चन रिवाइज हो चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। 5 सेंटीमीटर रेन का मतलब क्या होता है? जहाँ जिस भी फर्श पर फ्लोर पर बारिश हुई है उसमें पानी कितना भर गया, ऊंचाई हो गई है ना 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि 5 सेंटीमीटर हाइट तक पानी पड़ा है। फील्ड का एरिया दे रखा है 2 हेक्टेयर फील्ड। 2 हेक्टेयर फील्ड में जितना पानी गिरा, जो बारिश हुई, कितना पानी भर गया, दूसरे शब्दों में बोले तो उसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में रेनफॉल हमें दे रखा है 13 नहीं कितना था, 5 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि जहां भी खेत में जो पानी भर रहा है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होता है। ओके, अब फील्ड का एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ फील्ड, और ये हमें 2 हेक्टेयर दे रखा है। ये सेंटीमीटर में, हेक्टेयर में, तो क्या करें, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 5/100, ये तो जानते हो 100 से डिवाइड करते हैं, और हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 10,000 से मल्टीपल, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड से मतलब अगर कीवर्ड हो पानी हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच होता है, और L इंटू बी क्या होता है, देखो L इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि जिस खेत में फील्ड में पानी पड़ेगा उसका एरिया, वो हमें दे रखा है ये, तो L इंटू बी तो दे रखा है, और H पानी की हाइट कितनी देखी है 5/100, तो समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हुआ, रेन, L इंटू बी की वैल्यू है इंटू एच, तो दिस इंटू दिस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला आएगा। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर L इंटू बी की वैल्यू ये है, या दूसरे शब्दों में एरिया ऑफ बेस इंटू वाटर की हाइट, हाइट ऑफ वाटर वो कितना है, कितने सेंटीमीटर, 5/100 मीटर, तो 5/100 ऑफ मीटर क्यू हो गया। 20 से 20 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 100 10 जा 1000, तो आंसर हो गया 1000 मीटर क्यू। क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का रिवाइज कराते हैं, आपको रिवीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ रिवर 2 मीटर डीप, यानी कि इसकी डेप्थ, यानी कि जो हाइट लगेगी एच की जगह, ये इसकी गहराई 2 मीटर एंड 45 मीटर वाइड, विड्थ हो गई 45, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। ओके, मतलब क्या है, एक नदी है, समुद्र में जा रही है, समुद्र में पानी किस स्पीड से बह रहा है पर मिनट में, है ना, तो पर मिनट में कितना पानी निकला नदी से वो पूछना है, रिवर से। तो क्या होता है, रिवर की शेप, कीवर्ड की शेप होती है जिसकी हमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ दे रखी है। कैसे बताते हैं, हाइट तो कितनी है, जो उसकी डेप्थ है 2 मीटर, विड्थ दे रखी है 40 मीटर। अब बात आती है लेंथ क्या होगी, पर मिनट कह रहा है, ये डिपेंड करेगा आपका स्पीड पर। वाटर फ्लो की स्पीड क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम 1 घंटे के लिए, यानी कि 60 मिनट्स के लिए अगर लेंथ लेंगे तो 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा वो पानी तब कवर कर रहा है, तो वो लेंथ हो जाएगी उसकी। क्लियर। क्या पूछा है, पर मिनट पूछा है, तो इस स्पीड को पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर मिनट में, वो इसकी हो जाएगी हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो पूछा है कि वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सी पर मिनट क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। L क्या लगेगी 3 किलोमीटर पर आवर को हम स्पीड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें, वो L होगी, विथ 45 और हाइट 2 मीटर। चलिए करते हैं।
तो डेप्थ ऑफ रिवर, या जो हम एच की जगह लगाएंगे वो, यानी कि एच, ये हमें मीटर में दे रखी है 2 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर यानी कि वी, ये भी हमें दे रखी है 45 मीटर, 45 मीटर। अब फ्लो दे रखा है वाटर का, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, तो स्पीड ऑफ वाटर ये हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ऐसे मतलब आर, ठीक है। अब इस स्पीड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 3 इंटू 1000, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। मीटर पर का था अपॉन आर, और एक आर में कितने मिनट हो? 60 मिनट, 60 मिनट, तो ये हो गया आपकी स्पीड कन्वर्ट मीटर पर मिनट में। 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 2 जा, और 2 से ये 500 बार कैंसिल, सॉरी 50 बार, 0 0 50, तो आंसर हो गया इसका 50 मीटर। आंसर नहीं, इसकी स्पीड जो हो गई पर मिनट में 50 मीटर पर मिनट। तो बस अब तो तीनों का मल्टीपल करना है। एल होगी 50, विथ दे रखिए 45, एच दे रखिए 2, ये वाटर फ्लो हो गया। तो वाटर क्या था लैंग्वेज वही लिख लो। ये पूछ रहा था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर डेट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ water runs into the sea per minute। ये टाइम का विशेष ध्यान रखना, जिसमें पूछा उसी हिसाब से इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। पर मिनट पूछा है तो हमने स्पीड को पर मिनट कन्वर्ट कर लिया। हो सकता था पर सेकंड, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते। होता है एल इंटू वी इंटू एच। एल ये लगेगी 50, विथ 45 दे रखी है, और एच 2 दे रखी है। तो 52 जा 100, 100 का 45 में मल्टीपल करेंगे तो 4500 मीटर क्यूब। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 1 मिनट में सी के अंदर जो नदी के द्वारा पानी जा रहा है, रिवर के द्वारा, वो होगा 4500 मीटर क्यूब। ओके, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड, यानी कि लेंथ भी दे रखी है इसकी और विड्थ भी दे रखी है। अब करा इफ 54,600 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू इट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन इट। मतलब क्या है? 600 क्यूबिक मीटर पानी हमने इसमें स्विमिंग पूल में भर दिया, पंप करा, भर गया मतलब। तो वाटर लेवल, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन इट। जो वाटर लेवल है पुल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, उसकी हाइट कितनी होगी, है ना। तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी का वॉल्यूम कितना है? 54,600 क्यूबिक मीटर हमने स्विमिंग पूल के अंदर पानी को भरा है ना। बात समझ में आ गया? तो पानी का जो वॉल्यूम है स्विमिंग पूल का इतना ही रहेगा, जितना पानी डालना उतना ही तो रहेगा, वाटर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब स्विमिंग पूल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एल इंटू वी इंटू एच, क्योंकि कीवर्ड की शेप होती है। एल दे रखी है, बी दे रखी है, यानी कि 260 इंटू 140 इंटू एच इक्वल इसके रख देना है, तो एच निकलेगी। जो एच है वही वाटर लेवल होगा इन द स्विमिंग पूल। ओके, चलिए करते हैं फटाफट। तो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल और ये हमें दे रखी है 260 मीटर। विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल और ये दे रखी है 140 मीटर, ठीक है। ये इसकी विड्थ दे रखी है। हाइट हमें पूछने वाटर लेवल की। ये तो स्विमिंग पूल की लेंथ और विड्थ हो गई। अब जो इसमें पंप आउट करा गया है, हमने वाटर को पंप करा है, वो कितना है वो लिख लो। तो वही इसका वॉल्यूम होगा, है ना। और ये कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर 19, वाटर इज पंप्ड कितना? 54,600 ऑटो। ओके, चलिए। वाटर पंप इनटू स्विमिंग पूल, MA, और ये है 54,600 क्यूबिक मीटर।
क्लियर, ये है। तो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल क्या होगा समझ गए, जितना पानी हमने इसमें डाला। तो लेट, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। तो अब कितना लेवल, वाटर लेवल हुआ किसके अंदर, स्विमिंग पूल में, तो होगा L इंटू वी इंटू एच बराबर इतना जो पानी इसके अंदर आया है। लेंथ कितनी दे रखी है हमें 260, विड्थ दे रखी है 140 इंटू एच जितना पानी का लेवल है वो, तो इससे एच निकलाएगा 54,600 अपॉन 260 इंटू 140। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 8 जा, ओके 7 से कट जाएगा क्या, 7 3 जा 21 नहीं कटेगा, 13 से चलो 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा, तो ये हो गया 189 अपॉन में बचा 13 इंटू 7, 7 से काट दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा 4 9, 7 7 जा 49, कुछ गड़बड़ हो गया, 2 या 2 पॉइंट समथिंग आंसर आया है ना, कहीं मिस्टेक कर दी होगी जहाँ तक सवाल है। देखते हैं भाई, पहले तो आंसर ही चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आंसर 1.5 है, वही कर रहा है। देखते हैं भाई हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक तो करी थी सवाल में। क्वेश्चन नंबर 19, जो स्विमिंग पूल की लेंथ है 260 मीटर ली है, 140 मीटर वाइड, 54,600 क्यूबिक मीटर, सब मीटर में है, मीटर में है तो यही होगा भाई 260 140 इंटू एच 54600, तो एच की वैल्यू, चलो कैलकुलेशन यहाँ दोबारा करते हैं, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में है ना, यहाँ करते हैं, देखो यहाँ से करता हूँ, एच क्या होगी 54,600 तो ये है, अपॉन में ये आएगा 260 इंटू 140, 20 से 20 कैंसिल, फिर हमने 2 से कैंसिल करा, किसी भी कर लो है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 2 ये मिस्टेक है, 278 लिख दिया, देखो यहाँ 73 है आपकी, समझ में आया, 2 से करा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 3 जा, हाँ ये मिस्टेक थी तभी नहीं कैंसिल होता, 7 21, हाँ जी अब 7 से हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 6 बचा 63, 7 9 जा 63, तो ये एच कितना हो गया आप 39 अपॉन 26, 13 2 जा 13 3 जा 3 अपॉन 2 और 2 से 3 में डिवाइड करो तो 1.5 आ गया। तो हाइट ऑफ वाटर लेवल इज, हाइट ऑफ, ये गलत हो गया ना, ये मिस्टेक गलती थी, काट दो, यहाँ कर दिया, हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 1.5 मीटर, तो स्विमिंग पूल में जो पानी आएगा 1.5 मीटर ऊंचाई तक होगा, ओके।